वेलकम टू माय चैनल रिजल्ट 100 दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन मैथ 4। तो हमने यूनिट वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बना के रखा हुआ है। तो मैं आपको यूनिट वाइज मैं आपको एक्सप्लेन करते जाता हूँ। तो आप हर एक टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन सॉल्व करके जाइएगा, तो आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यूनिट 1 में हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस आता है 2 नंबर वाले में, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके जाइएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर या क्वांटम से मिल जाएंगे। ठीक है, फिर लाग्रेंज मेथड पे, ठीक है, ये 5 या 10 नंबर में आता है। फिर 4 पिट्स मेथड, ये 10 नंबर में आपका आता है। हर बार लमसम हर साल 1 साल के गैप में बिल्कुल रिपीट कर जाता है। ठीक है, फिर ये पीडी विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, ठीक है, ये आता है 10 नंबर में। तो आप 10 नंबर वाले में फोकस 4 पिट्स और ये पीडी विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका यूनिट 2। तो यूनिट 2 में आप 2 नंबर वाले में क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पीडी मीन्स जो भी कि ये इसमें इलिप्टिकल ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि क्लासिफिकेशन होता है, 3 क्लासिफिकेशन होते हैं। अगर b² - 4 इसी लेस देन 0 आ गया या फिर इक्वल टू 0 आ गया या ग्रेटर देन 0 आ गया तो किसके अंदर आता है ये क्लासिफिकेशन। ये 2 नंबर वाले में हर बार फिक्स है। फिर मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, ये 10 नंबर तो पक्का पक्का फिक्स ही है, हर बार आता है। ठीक है, फिर प्रॉब्लम्स ऑफ वेव इक्वेशन या प्रॉब्लम्स ऑफ हीट इक्वेशन, इन दोनों में से कोई एक आ जाता है 10 नंबर। बट ये मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स ये तो हर बार आपका फिक्स ही फिक्स है। ठीक है, और ये क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर ये भी पूरा फिक्स है। ठीक है, तो आप ये तो आप पूरा मतलब करके ही चाहिए। अगर आपसे अगर ये वेव इक्वेशन थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन इजी है, अगर आप एक कोई वीडियो अगर आप देख के चले जाएंगे यूट्यूब से तो एकदम इजी है। सारे सॉल्यूशन उसी के हिसाब से करने होते हैं। ठीक है, उसके बाद से आते हैं यूनिट 3 पे। तो यूनिट 3 में दो नंबर वाले में ना ये क्वेश्चन आता है, डिफाइन स्क्यूनेस कुर्टोसिस। ठीक है, एमजीएफ। तो आप ये जो है कि ये पक्का तैयार करके जाइएगा। ये 2 नंबर वाले में आपके फिक्स क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये नंबर आपके बढ़ाते हैं। ठीक है, फिर आता है कर्व फिटिंग। कर्व फिटिंग बढ़ के जाइएगा। और प्रॉब्लम्स ऑन मोमेंट्स स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस, ये 10 नंबर में पक्का श्योर हर बार आता है। ठीक है, फिर रिग्रेशन एनालिसिस और मल्टीपल रिग्रेशन, ये 10 नंबर पे पक्का श्योर आता है। ठीक है, तो सेक्शन बी और सेक्शन सी में ये इन 2 टॉपिक से प्रॉब्लम्स ऑन मूवमेंट स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस और मल्टीपल रिग्रेशन और रिग्रेशन से 10 नंबर वाले तो फिक्स ही फिक्स हैं। ठीक है, ये 2 नंबर वाले स्क्यूनेस कुर्टोसिस एमजीएफ ये पक्का आते रहते हैं। ठीक है, फिर यूनिट 4 में हम लोग देखा तो 2 नंबर में एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, मल्टीपल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल, ये 2 नंबर वाले में पक्का श्योर आपको कोई ना कोई एक ज़रूर मिल ही जाएगा। ठीक है, फिर बेस थ्योरम एंड इट्स प्रॉब्लम। ठीक है, बेस थ्योरम पढ़ सकते हैं और ये 10 नंबर में पक्का आता है। ठीक है, हर बार नहीं आता है बट 1 साल के गैप में ज़रूर ही आ जाता है। ठीक है, पिछली बार आया नहीं है तो इस बार तो पक्का ही आना है इसको। फिर प्रॉब्लम ऑफ रैंडम वेरिएबल फार्मूला बेस्ड जो भी है, लेकिन इसको आप सेकेंड प्रायोरिटी रखिएगा। मतलब ये तभी करिएगा जब ये उसके बाद के सारे अगर पॉइंट्स हो जाते हैं कवर तब। फिर आता है बाइनोमियल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, ये 10 नंबर में आता है क्वेश्चन। ठीक है, पिछली बार आया हुआ है क्वेश्चन ये, तो बिल्कुल आप इसको तैयार करके जाइएगा। फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, ठीक है, 10 नंबर में ये आता है। उसके बाद से यूनिट 5 में, तो यूनिट 5 में 2 नंबर वाले में क्या है, डिफाइन यूनिवर्स पॉपुलेशन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इरर्स। ठीक है, ये 2 नंबर वाले में हर बार पूछे जाते हैं, हर बार। फिर प्रॉब्लम ऑन जेड टेस्ट। ठीक है, फार्मूला बेस्ड जो भी क्वेश्चन है जेड टेस्ट में, जेड टेस्ट के शायद 1 या 2 फार्मूला हैं, उस पर अगर सॉल्व करके जाइएगा। फिर काई स्क्वायर टेस्ट, ये तो मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। काई स्क्वायर टेस्ट हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर तैयार करके जाइएगा। फिर प्रॉब्लम्स ऑन एनोवा टेस्ट, ठीक है, 10 नंबर में। और प्रॉब्लम्स ऑन एफ टेस्ट और टी टेस्ट, ये 10 नंबर में। ठीक है, तो आपको ना मतलब 3 चैप्टर मैं तो कहूँगा ना, अगर आपको देखिए अगर 80+ जाना है, जैसे कि मेरा 84 आया हुआ है मैथ्स 4 में, तो मैंने ना बस एक सॉल्व करके मैं क्या किया था कि मैंने 3 चैप्टर्स एकदम मोस्टली मैंने अच्छे से पढ़ा था, ताकि उसके मैं क्वेश्चन सेक्शन बी में भी कर पाऊँ और सेक्शन सी में भी कर पाऊँ। और 2 चैप्टर्स को मैंने आधे आधे पढ़े थे, मीन्स सारे टॉपिक नहीं कवर किए थे। मैंने 2 चैप्टर को वही टॉपिक कवर किया था ना, जैसे 2 पार्ट्स में होता है हर एक चैप्टर,
कि एक पार्ट का क्वेश्चन इधर आ जाएगा, एक पार्ट का क्वेश्चन इधर। तो मैंने 2 चैप्टर बहुत थोड़े ही कवर किए थे, जिसकी वजह से बस मुझे सेक्शन सी में बस मुझे करना था, ठीक है। तो मैंने उसके लिए मैंने जो भी मैंने यूनिट 1 और 2 को लिया था मैंने, कि वो मैं सिर्फ और सिर्फ सेक्शन सी में करूँगा। और जो बाकी की यूनिट्स हैं, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, ये बस मतलब आपको दिखेगा कि हाँ इसमें बहुत ज़्यादा फार्मूलाज है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा फार्मूला है, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको उसको अच्छे से रट के जाना है। सारे फार्मूले जितने भी हैं 4-4 बार 5-5 बार लिख लीजिए, एक एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करके जाइए, और हर एक फार्मूले से एक क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करके एक जगह बना के रख लीजिएगा। और जिस दिन लास्ट पेपर होगा उस दिन सुबह सबको देख के, तीनों चैप्टर को सबको लाइन से देख के अगर आप जाएंगे, बिल्कुल मैंने ऐसे ही किया था। मैंने सारे फार्मूला पे एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके एक शीट तैयार कर ली थी A4 शीट पे, और उसके बाद से जिस दिन एग्ज़ाम था मैंने उस दिन बस सुबह 2 या 3 घंटे बैठ के लाइन से पूरा देख के चला गया था, और मैंने सारे के सारे क्वेश्चन करके आया था। बस एक क्वेश्चन मेरे से थोड़ा मैं पढ़ने में जल्दी कर दिया और कुछ अलग सॉल्व करके आ गया, बट अच्छे मार्क्स हैं, उतने ख़राब नहीं है, आप भी ला दोगे बिल्कुल, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं आपके इम्पोर्टेंट, बिल्कुल कवर करके जाइएगा। सो थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों में जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। एंड किसी और सब्जेक्ट्स पे कम इम्पोर्टेंट बनवाना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।